नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हालात काबू से बाहर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली को होने वाली ऑक्सीजन सप्लाई में कटौती की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत से गुजर रही है दिल्ली। बढ़ते कोरोना मामलों के साथ सामान्य से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है। सप्लाई बढ़ाने की जगह सामान्य सप्लाई भी कम कर दी गई है। दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई का कोटा दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन इमरजेंसी बन चुकी है। पूरे दिल्ली में बचे हैं, ऑक्सीजन की भी काफी कमी है। हमारे साथ शरद शर्मा जुड़ रहे हैं इस वक्त। शरद, मुख्यमंत्री ने बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली में स्थिति क्या है? ऑक्सीजन संकट कितना बड़ा है यहां पर? और जो ये मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे किस तरह के सबूत हैं? देखिए, न सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, बल्कि जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनको चिट्ठी भी लिखी है और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि एक कंपनी है मेसर्स आइनॉक्स करके है, वो 140 मैट्रिक टन डेली की सप्लाई करती है दिल्ली को, जो एक बड़ी सप्लायर है। उस कंपनी की जो सप्लाई है वो दूसरे राज्यों को डाइवर्ट कर दी गई है। तो ये मांग की गई है कि 17 तारीख यानी कि कल को जो चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है, तो वो रिस्टोर की जाए जो पहले सप्लाई मिल रही थी। साथ ही साथ रोजाना 700 मैट्रिक टन की मांग दिल्ली के लिए अलग से, जो दिल्ली को मिलता है कोटा, उससे अलग से उन्होंने मांग की है। दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन की हालत है वो ये है कि बहुत से अस्पताल हैं जहां से ये रिपोर्ट आ रही है कि अब कुछ ही घंटे की वहां पर ऑक्सीजन जो है वो बची है। बहुत से लोगों से ये शिकायत सुनने को मिल रही है कि वो घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह अरेंज करना चाहते थे, लेकिन कहीं से भी अरेंज नहीं हो पा रहा है। खुद जब सरकार ये कह रही है तो ये तो और भी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि हो ये रहा है नगमा कि वैसे तो फैक्चुअल स्थिति नहीं पता हमें इसमें, लेकिन जब किल्लत होती है किसी चीज की तो दूसरे राज्यों में हो सकता है केंद्र सरकार ने उसको डाइवर्ट किया हो, और जब डाइवर्ट किया तो दिल्ली जो है आपत्ति कर रही है कि आपने हमारी जो ऑक्सीजन है वो किसी और को कैसे दे दी है। तो क्योंकि किल्लत है ऑक्सीजन की, तो जिस राज्य के यहाँ मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पूरे देश में दिल्ली सबसे ज्यादा संक्रमित शहर बना हुआ है इस समय, और 75,000 एक्टिव केस यहाँ पर दिल्ली के अंदर हो गए हैं, तो और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं अस्पतालों के अंदर हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ऑक्सीजन की तो जरूरत है ही, ये इस बात से हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। और जब मुख्यमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि दूसरे राज्य को दी जा रही है, तो केंद्र सरकार को भी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए और सही स्थिति जो है वो बतानी चाहिए कि ये असल स्थिति क्या है, ताकि एक तालमेल बन सके और जो आम लोगों की समस्या है ऑक्सीजन की वो कम से कम दूर हो सके। अभी ये भी खबर है कि केंद्र सरकार ने जो इंडस्ट्री की ऑक्सीजन है उसको भी मेडिकल ऑक्सीजन की तरफ डाइवर्ट करने का फैसला किया है। साफ है कि देश में किल्लत तो है ऑक्सीजन की। जी, धन्यवाद आपका। और दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों का रिकॉर्ड बन गया है। पिछले 24 घंटे में 25,462 नए मामले सामने आए हैं और 161 मरीजों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 30% के करीब है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 75,000 के करीब। रिकवरी रेट कम होकर 90% के नीचे है और अब रिकवरी रेट जो है वो 89.79% है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 85,620 टेस्ट किए गए हैं और 20,159 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों और साथ साथ इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़ी है। मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड बढ़ाने का काम चल रहा है और शवों के अंतिम संस्कार के लिए नए शमशान घाट बनाए जा रहे हैं। बिगड़ते हालात के आगे सरकारें बेबस हैं। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। तो क्या अब बचे नहीं? 1 घंटे से आप कितनी देर से यहाँ पे खड़े थे? शनिवार और रविवार के मध्यरात्र में ये दिल्ली के अस्पताल के बाहर कोरोना मरीजों के एम्बुलेंस की कतारें हैं। अस्पताल के बाहर कई घंटे इंतजार के बाद एक मरीज की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई है। भैया कितनी देर हो गई थी? 1.5 घंटे से यहाँ पे एडमिट नहीं किया। तो इनकी मौत यहीं पे हो गई है, एम्बुलेंस में ही जान चली गई।
हाँ भैया एम्बुलेंस में गई है और क्या। ये दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन यही दिल्ली के अस्पतालों की सच्चाई है। ये अस्पतालों का हाल है। एक दिन में 25,000 से ज्यादा मामले कोरोना संक्रमित के आने से अब डॉक्टर भी थकने लगे हैं। जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों ने मांग की है कि कोविड के मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि कोविड कैजुअलिटी को बंद किया जाए। जितना भी जो काम हो रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो रहा है, चाहे वो शमशान घाट पे हो रहा है, चाहे कहीं भी हो रहा है, वो लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी से बाहर आके कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखें इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, सर सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये लोगों की वजह से है। जो लोग यहाँ पर, अगर किसी को थोड़ी बहुत राहत मिल रही है यहाँ पर आकर कि किसी के परिजनों का संस्कार हो पा रहा है, या हॉस्पिटल में किसी को थोड़ी सी एक दूसरे को देख के थोड़ी सी किसी को हिम्मत मिल रही है, तो वो सिर्फ लोगों की वजह से मिल रही है सर। सिस्टम वाइज सर कुछ नहीं मिल रहा। दिल्ली के अस्पताल ही नहीं, शमशान घाट में भी जगह कम पड़ गई है। लिहाजा सीमापुरी इलाके में आनन फानन में ये दीवार तोड़कर पुराने शमशान घाट के बगल में नया शमशान घाट युद्ध स्तर पर बनाया जा रहा है। ये जितेंद्र सिंह शंटी हैं, विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन अब राजनीति छोड़कर कोविड संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार कराने में दिन रात जुटे हैं। रविवार दोपहर 3 बजे तक ये 35 कोविड शवों का संस्कार कर चुके हैं। कल मैंने 43-44 बॉडी और इसके अलावा नॉर्मल 55 बॉडी कल हमने एक दिन में क्रिमेट करी, और आज भी अभी दिन के 3 नहीं बजे हैं और 25 के करीब बॉडीज आ चुकी हैं। बहुत बड़ा फ़र्क देखा है जी कि इस बार बहुत जवान बच्चे जा रहे हैं जी। बस देख के दिल भर जाता है जी, बहुत दिल उदास हो जाता है देख के। बहुत जवान बच्चे आ रहे हैं, वो 18 साल 20 साल के। पहले बुजुर्गों की डेथ हो रही थी, लेकिन अब बच्चे बहुत मौत कर गए। एक बहन कल 26 साल की थी, उसकी बच्चा भी मर गया, वो भी मर गए, दोनों मर गए। ऐसे ऐसे देखने को हादसे मिल रहे हैं कि शमशान घाट में मुझे लगता है कि इतना बड़ा मैंने जिंदगी में कहर नहीं देखा जो मैं आज देख रहा हूँ दिल्ली जैसे शहर में। डॉक्टर, अधिकारी, पुलिस का सारा महकमा जो है वो लगा है, लेकिन ये आपदा इतनी बड़ी है, इतनी भयानक है कि इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। जिसके ऊपर बीत रही है वही जानता है, लेकिन दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में इस आपदा से बचाव ही एक इसका सबसे कारगर तरीका है। तो आप भी जहां तक हो सके अपने घरों में रहिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस कोरोना के संक्रमण से बचाते रहिए। हमारी यही आपसे अपील है। दिल्ली के सीमापुरी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में कम दबाव के कारण कम से कम 10 कोविड रोगियों की मौत हो गई है। शहडोल मेडिकल कॉलेज में रात के लगभग 10 बजे खतरा मंडराने लगा था। आईसीयू में सप्लाई की जाने वाली ऑक्सीजन यूनिट का प्रेशर घट रहा था। आईसीयू में 62 मरीज भर्ती थे, कईयों की मौत हुई। परिजन कह रहे हैं लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन का लेवल देखा तो 91% पॉइंट आ रहे थे पल्स के, और सुबह 4 बजे हल्ला हो गया कि ऑक्सीजन नहीं है, और हम अंदर जाना चाहते रहे, नहीं जाने दिए। जब किसी तरह से हम अंदर गए तो देखे तो बॉडी ठंडी थी, और एक नहीं कई बॉडियां इस तरह की हैं, और पूरी लापरवाही शासन की है। 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गए। तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर खत्म हो गया। ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही कम होता गया और इस तरह तड़प तड़प के मरे हैं, ये बहुत ही भयावह स्थिति है। इतना तड़प तड़प के मरे हैं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। पिछले 25 घंटों में शहडोल मेडिकल कॉलेज में 12 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन का कहना है इसका ऑक्सीजन की कमी से कोई रिश्ता नहीं। आज हमारे यहाँ जो हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है, उसका जो लिक्विड ऑक्सीजन आता है पूरा ख़त्म हो गया। उसके कारण ऑक्सीजन प्रदाय जो चल रहा है उसके दबाव में कमी आई, और ये प्लांट हमारा ऑक्सीजन मतलब लिक्विड ऑक्सीजन की डिमांड बहुत पहले से चली गई थी। कल शाम तक टैंकर आ जाना था, कल शाम को नहीं आया। फिर पता पड़ा रात को 2 बजे आएगा, 2 बजे भी नहीं आया। फिर तब तक इसका लिक्विड ऑक्सीजन पूरा ख़त्म हो गया। सुबह वो गाड़ी चालू हो चुकी है वहाँ से करीब 6 बजे,
और 11 बजे तक वो आएगी। अभी भी हमारा ऑक्सीजन सप्लाई लगातार जारी है और आईसीयू में हमारे 62 मरीज एडमिट है। इसके अलावा प्राइवेट रूम्स हैं, वहाँ पे भी ऑक्सीजन पॉइंट है, उसमें 25 बेड पे भी पेशेंट रखे हैं। तो ये एक निमित्त हो सकता है। डेफिनेटली अभी हम कॉज ऑफ डेथ अभी पता करेंगे, मेडिसिन एनेस्थेसिया के विशेषज्ञ आ रहे हैं। तो 6 जो बहुत क्रिटिकल मरीज थे उनकी डेथ हुई है। हमने तत्काल उनको बताया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास बैकअप उपलब्ध है। उसी समय मेडिकल कॉलेज को हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बैकअप भेजा। बहरहाल पहले मरीजों को जीवित रखने के लिए संघर्ष किया, मौत के बाद शवों को लेने के लिए। उधर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मान लिया कि 335 मीट्रिक टन की खपत के मुकाबले ऑक्सीजन की आपूर्ति तेजी से सामान्य हो रही है। उनके पास 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है। शायद ऐसे किसी टैंकर में वायदों का ये ऑक्सीजन आया होगा। इंदौर में जिसे 2 घंटे तक अलग अलग जगहों पर रोककर बीजेपी के मंत्री, सांसद, पदाधिकारी पूजा करते रहे, मीडिया के कैमरों के सामने फोटो खिंचवाते रहे, जिस पर कांग्रेस अब सवाल उठा रही है। इस संकट का समय यदि आप ऑक्सीजन की श्रेय लेना चाहते हैं तो जो ऑक्सीजन की कमी के कारण इंदौर में मौतें हुई हैं उसका श्रेय भी लीजिए। क्या आप उन मरीजों के घर गए? क्या उन मरीजों का दुख दर्द जाना जिनकी मौत ऑक्सीजन के कारण हो रही? क्या आप उन मरीजों का दुख दर्द जानने गए जो रोज ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए अपने घरों में इलाज करा रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है? अस्पतालों के बाहर ऑटो रिक्शा से लेके वाहनों के अंदर सवार हैं, मुंह पे ऑक्सीजन लगाए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें बेड मिले। क्या आप कभी उनके सुख दुख में शामिल हुए जो आप इवेंट बना रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं किसी तरह सांस ले रही हैं, लेकिन हमारे नेता हर बात को उत्सव में तब्दील करने में जुटे हुए हैं। अब जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही कह दिया है कि राज्य में ऑक्सीजन 15 टन सरप्लस में है, तो फिर कोई ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात स्वीकार्य भी तो कैसे? जबकि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो हृदय विदारक हैं। न सिर्फ शहडोल बल्कि इंदौर, खंडवा, उज्जैन और राजधानी भोपाल से भी, जो खुद इस बात की गवाही दे रही हैं। शहडोल से विनय तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।